करिकुलम डेवलपमेंट में करिकुलम स्टडीज और उसके फील्ड को देखने के बाद हमने करिकुलम फाउंडेशंस की बात की और करिकुलम फाउंडेशंस में हम प्रीनियलिज्म के बाद एसेंशियलिज्म पे नजर डालते हैं. Like the word in itself states, it comes from the word essential, which means basic ideas. Here we mean basic things or basic subject areas. लिहाजा essentialism क्या require करता है? इसके मुताबिक जब आप करिकुलम बना रहे हैं तो हमने ये जहन में रखना है कि हमें essential subject areas ही पढ़ाने हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स, साइंसेस और लैंग्वेजेस की बात करते हैं. इस करिकुलम का बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स में कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट मैटर इन्हीं बुनियादी सब्जेक्ट एरियाज का डेवलप करना मकसूद होता है. बिसाइड्स कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर भी कुछ तवज्जो की जाती है. एसेंशियलिज्म अगर ज़रा गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव या दकियानूसी फिलॉसफी है जिसमें ये आर्ग्यू किया जाता है कि स्कूल का मकसद सोसाइटी को चेंज करना नहीं या रेडिकली चेंज करना मकसद नहीं है. हम सोसाइटी में उन्हीं सब्जेक्ट एरियाज को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो साल हर साल से उस सोसाइटी में पढ़ाए जाते रहे हों. यानी हम मंतक या किसी किस्म की सोशल चेंज या सोशियो इकोनॉमिक चेंज की तब्दीली की बात नहीं करते. बुनियादी मकसद क्या है कि वही ट्रेडिशनल सब्जेक्ट एरियाज और मॉरल वैल्यूज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और नॉलेज और कंटेंट हमें पढ़ाना है जो बच्चों को उसी सोसाइटी में रहने के काबिल बनाएगा. यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट पर से तवज्जो बिल्कुल नहीं हटाई जा सकती क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सब्जेक्ट या कंटेंट मैटर में बच्चों को उबूर हासिल होना होता है. जैसा कि भी बात हुई कि इसमें साइंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन. आप जानते हैं कि साइंस में कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं होती. आपने बेसिक फैक्ट्स और आइडियाज़ को स्टडी करना होता है और इन्हीं की मदद से इन्हीं में एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन के ज़रिए हम बेसिक स्किल्स और कंटेंट मैटर में उबूर हासिल करवाना चाहते हैं. और ये उबूर दुनिया के किसी भी इलाके में तब्दीलियां आने के बाद या कंटेंट मैटर में इम्प्रूवमेंट के बाद ये तब्दीली पढ़ाई जाती है. मकसद एसेंशियलिज्म का क्या है कि आपने साइंटिफिक आइडियाज़ पढ़ाने हैं रादर कि आप नॉन साइंटिफिक आइडियाज़ पढ़ाएं, जिसमें हमने भी कहा कि हम इसमें कोई आइडियोलॉजी या फिलॉसफी बिल्कुल नहीं पढ़ाते, ना हमें इसमें कंपैरेटिव रिलीजन या किसी रिलीजन की एजुकेशन देनी है, बल्कि ये प्योरली कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर के बारे में करिकुलम को बनाया जाता है. यहाँ पर बड़ी अहम बात जो समझने के लिए है वो ये है कि जब आप करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हैं और एलिमेंट्री लेवल पर कर रहे हैं तो हमें ये जहन में रखना है कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एलिमेंट्री लेवल पर हमें वही सब्जेक्ट एरियाज जो पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को पढ़ाना है. हमने इसमें इस्लामियात या अगर आप कहें कि आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाना है या आप कंपैरेटिव रिलीजन में जाना चाह रहे हैं तो हम इन तमाम बातों को मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट की हद तक. लिहाजा करिकुलम के मकासद में ये शामिल करना ज़रूरी होगा कि बेसिक मकसद क्या है कि आपने साइंसेस को पढ़ाना है और साइंसेस के बारे में स्टूडेंट्स को उबूर हासिल करवाना है और उसके बाद आप बच्चों में कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी बेसिक एबिलिटी टू वर्क विद ईच अदर एंड रिस्पेक्ट द आइडियाज एंड रिस्पेक्ट ईच अदर इन द क्लासरूम एंड देन इन द लॉन्ग टर्म इन द सोसाइटी. जबकि हम कोई भी किस्म की आइडियोलॉजी पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं करते और ना ही एसेंशियल करिकुलम का मकसद या एसेंशियलिस्ट अप्रोच से बने हुए करिकुलम का मकसद ये हो सकता है कि हम बच्चों में किसी भी किस्म की उन वैल्यूज़ को डेवलप नहीं करना चाहते जो उस मुआशरे का हिस्सा हैं. रादर हम फिलॉसफी या मंतक या लॉजिक को नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हमारी पूरी की पूरी तवज्जो उन एसेंशियल सब्जेक्ट एरियाज़ की तरफ होगी जो उस सोसाइटी में या उस नेशन में या उस कल्चर में पहले भी पढ़ाए जाते हैं और हमें उन्हीं को पढ़ाना मकसूद है. और सोसाइटी एज इट इज़
ایز پر اٹس سوشیو اکنامک سچویشن گرو کرتی رہے گی.